परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, किसी को बुद्ध की ज्ञानोदय हो गया, आसानी से नहीं हुआ। शंकराचार्य की ज्ञानोदय हो गया, आसानी से नहीं हुआ। रमण महर्षि को हो गया, आसानी से नहीं हुआ। तुम्हारा राजा जनक को आसानी से, वो पढ़ पढ़ के नहीं हुआ। तुमने समझा, वो समय में भी ग्रंथ रहा, वेद रहा, उपनिषद रहा, पढ़ के नहीं। ये वेद और शास्त्र केवल राय दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, तुमको उधर पहुंचा नहीं, मार्गदर्शन दे सकता है, सूचना दे सकता है, उधर तुमको पहुंचा नहीं सकता। इसी प्रकार सिद्धियां तुमको यश दे सकता है, कीर्ति दे सकता है, माया दे सकता है, लेकिन परमात्मा तक मार्ग दिखा नहीं सकता। क्यों है? वो खुद ही नहीं पहुंचा। जो ईश्वर को अनुभूति किया है, जो वापस आया है, उन्हें उन्हें मुख से जो वाणी निकला है, वही वेद बने, वही वेद बने। वो मूर्ति जा चुका है। ऐसे तुम्हारे जीने की समय, इसी जन्म में, इसी वक्त, ऐसे समय में कोई साक्षात्कार पुरुष हुआ हो, संसार पार कर चुका हो, अपने स्वयं के अंदर दीपक को, अपने स्वयं के अंदर अखंड ज्योति को, बिना बत्ती बिना तेल ज्योत जल रहा हो, स्वयं दर्शन किया हो, ऐसा परम पुरुष को तुम अन्वेषण करो। तुमने समझा बुद्ध ने ज्ञान पाओगे, ऐसे ही पा गए? उनने खड़ी मेहनत की है, करके इनने छोड़ा। महाराज तुमने ऐसे बन गए? नहीं, बहुत मेहनत किया, कहा नहीं किया। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 साल लगा, 18 शक्तिपीठ, भारत द्वार भ्रमण करने में 27 साल लगा। आज हम सुना रहे, पहले नहीं सुना है, अनुभव है नहीं, अनुभव नहीं तो मैं क्या बता सकता। तुमने समझा, शास्त्र में लिखा है हो जाएगा, आज ही हो जाए, कुछ करना ना पड़े। उनने करके छोड़ा, मैंने करके जब करा, जब करके अपने आप छोड़ा, छूट गए। छोड़ना नहीं पड़, छूट गए। यात्रा किया, कर करके थक गए। उपवास किया, कर करके शरीर फेफड़ा हो गए। हिमालय चढ़ा, चढ़ चढ़ के हार गए, थक गए। थकने के बाद स्वयं हो जाता, सब एक शरीर छूट जाता है। जब छूटने के बाद जब प्रतीत होता है बाहर कहीं परमात्मा नहीं है, इतने से हम खोज रहे हैं, परमात्मा तो अपने भीतर है। ऐसे स्वयं मैं जिसको मैं खोजना चाह रहा हूँ, कोई बाहर नहीं, मेरा अंदर ही है। मैं कौन हूँ, ऐसा उत्तर पहले नहीं मिलते। खोजो, टटोलो यार, उधर पहुंचो, मेहनत करो, परिश्रम करो। जब तुम बोलना मैं कौन हूँ, जब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसे तुम्हारे प्रश्न उत्पन्न हो, स्वयं उत्पन्न होने चाहिए। मैं बताया तो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते कब होगा? नहीं, तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते कब होगी? है तुम्हारी थक जाने के बाद, यात्रा करते करते थक जाए, तुम्हारे पाँव थम जाए, पाँव में सूजन आ जाए, चलने की हिम्मत नहीं रहे, जिसको तुम खोज रहा है, परमात्मा को स्मरण कर रहा है, वो अपने आप भूल जाए, अपने आप भूल जाए। ऐसा गति तुम्हारे अंदर हो जाए, शरीर में शक्ति नहीं, स्मृति नहीं, ऐसा हो जाए, तुम स्वयं खो जाए, आशा कुछ ना बचे। ऐसे एक क्षण में, ऐसे एक समय में, ऐसे एक घटना, आश्चर्य घटना है, आश्चर्य घटना है। ऐसे समय तुम्हारे अंदर क्रांति घटता है, तुम्हारे अंदर पुष्प खिलता है। जो कली है, पेड़ के अंदर जो कली है, वो तुम हो, वो जीव हो। जो वो कली खिलता है, खुशबू बढ़ता है, चारों दिशा में फैलता है, खेलने के बाद जिसे वो खेलता है, वही परमात्मा के स्वरूप है। वो किसी को दिखाता नहीं, किसी को दिखाता नहीं, वो खुशबू चारों तरफ फैल रहा है, वो किसी को दिखाता नहीं। जो पहचानता है पहचानो। ऐसा ये आश्चर्य घटना है,
परमात्मा तुम्हारे अंदर से जो सोया हुआ है, तुम्हारे अंदर से जो सोया हुआ कली हो एकदम खिल जाता है। खिलने के बाद तुम्हारे अंदर जो ज्योति है, बिना बत्ती बिना जल हजारों साल से अखंड चल रहा है, वो तुमको दर्शन अनुभूति हो जाता है। उसकी झलक लगता है, उसकी चिनगारी लगता है, वो ज्वाला पुंज फूटता है। जब फूटने के बाद तुम्हारा शरीर भी नहीं रहते उधर। ऐसे आप पूछता है तुम्हारे हृदय के अंदर ऐसे ऐसा फूटता है जैसे एक तुमने देखा है कि लावा लावा पहाड़ी देखा होगा कि कुछ 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 जैसे लाल लावा रस रहता है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय के अंदर से और एक सूर्य के बाद एक सूर्य, एक सूर्य के बाद एक सूर्य, ऐसे हजारों सूर्य उत्पन्न होने लग जाता है। उत्पन्न होने के बाद तुम देखते हैं, आंख बंद करो फिर भी दिखा रहे, आंख खोलो फिर भी दिखा रहे, बाहर और भीतर दोनों एक ही हो जाता है। बाहर और भीतर दोनों एक ही हो जाता है। तुम्हारे अंदर कोई भेद नहीं रहा है, बाहर भी और भीतर भी यथार्थ रूप में दृष्टि तुम्हारी हो जाता है। हाँ, होने के बाद और तुम्हारे अंदर ही घटना एक ही क्षण में होता है, पल भर के लिए होता है। परमात्मा दर्शन पल भर में हो जाता है। होने के बाद वो मूर्ति की आशा वासना इच्छा आज से लेकर अभी से लेकर क्षण से लेकर स्वर्ग तक कोई आशा नहीं, सब मर जाता है। वासना वासना नष्ट हो जाता है। वासना तीन प्रकार की होता है, एक देह की वासना, दूसरा लोक वासना, तीसरा शास्त्र वासना। कौन सी वासना? शास्त्र की वासना, देह वासना। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं राजा हूँ, ये सब वासना। जब तक ये वासना है तब तक तुम्हारी अनुभूति हो ही नहीं सकती। और शास्त्र की वासना, मैंने 4 शास्त्र पढ़ लिया है, 18 पुराण पढ़ लिया है, 6 शास्त्र और 18 पुराण 4 वेद पढ़ लिया है। ऐसा तुम जो बुद्धि से विमर्श किया, बुद्धि से किया, ये तुम्हारे अहंकार ही है। कहेगी पढ़ने से नहीं है, तुम पढ़ा जरूर, तुम्हारे अंदर अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? अनुभव नहीं। वो दूसरा ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान कौन? वो तो दूसरा ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान कौन सा है? तुम्हारा ज्ञान है स्वयं के ज्ञान है, तुम्हारा स्वयं के ज्ञान है, वही ज्ञान है जो हो बाहर के ज्ञान है। वो बाहर के ज्ञान दूसरों के ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान कौन सा? तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे ज्ञान है, तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे ज्ञान है। देह वासना, शास्त्र की वासना और लोक वासना। लोक वासना माने ये तिगड्डे में कौन कहा बोल रहा है, ये मंत्री क्या कह रहा है, ये पटेल क्या कह रहा है, कि तुम को क्या कर रहा है, वो घर में क्या कर रहा है, वो गांव में कौन क्या कर रहा है। ये तुम जो वासना, वो ये लोक वासना है। ये लोक में ये प्रदेश में कौन क्या कर रहा है, मेरे कौन सोच रहा है, ये सब लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। ये तीनों चीज जिसकी नष्ट हो जाता है, वही स्वयं यात्रा का अधिकारी होता है, उन्हीं को स्वयं अनुभूति होता है, वही परमात्मा का अनुभूति पा सकता है। जब ही वो पुरुष कहता है, जब ईश्वर हमने समझा सत्य में है, जब वो कहता है असत्य में भी परमात्मा है, सत्य में भी है। मैंने समझा जाने के पहले, अनुभूति होने के पहले, अरे परमात्मा निराकार है, साकार में है, मूर्ति में है, मैंने समझा। उधर जाके पहुंचने के बाद भैया निराकार में भी है और साकार में भी है, मूर्ति में भी है, काली जगह में भी है, और वृक्षों में भी है, पत्थरों में भी है। हाँ, मैंने समझा सतगुण रजगुण तमोगुण, उसमें मैं उलझे रहा। अरे ये तू 3 गुणों से नहीं है, 3 गुणों से पार है, 3 गुणों से पार है, ऐसा अनुभूति करता है। इसी प्रकार मैंने समझा द्वैत में है, जीव भी है और परमात्मा भी है, जड़ भी है और चेतन भी है। हमने समझा, बाद में मैं पहुंचने के बाद समझ गया। और अद्वैत में भी है, और जीव और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसा अद्वैत बताता है। जब उन्हें पता होता है ना द्वैत में ना अद्वैत में है, इससे भी पार है परमात्मा, इससे भी पार है। वही मेरा अनुभव है, वही मेरा सत्य है, वही मेरा आत्म साक्षात्कार है, वही परमात्मा खोज है। जो स्वयं को जानना वही परमात्मा को जानना हुआ, जो स्वयं को जाना वही परमात्मा को जानना हुआ। अन्यथा तुम स्वयं को जाने बिना परमात्मा जानने लग जाए, वो हो ही नहीं सकते। इसलिए बाहर की दौड़ रुक जाओ, अपने अंदर की यात्रा शुरू करो। जब तुम ऐसे साक्षात्कार पुरुष मिलता है, मिलने पर विनती करो, साष्टांग प्रणाम करो, विनती करो, बार बार विनती करो, मेरे जन्म वर्ण से छुटकारा होने को उपाय बताओ, और बोध करो प्रभु, विनती करो। तुम भी वो सदगुरु लोग करुणामय सागर होता है और ब्रह्मानंदी होता है, और वो चाहता ही है कोई ऐसे शिष्य आया है, वो छुपाता नहीं। तुमने समझा, इनने शास्त्र में पढ़ा छुपा रहा है, ये चुपता नहीं है, सत्य कभी चुपता नहीं है।
असत्य कभी उनकी स्थायी नहीं है। सत्य जो यथार्थ में उनका अनुभव होता है, बिना डर के, बिना निडर से उनको वाणी निकलता है। ना वो किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी एक शास्त्र के प्रति नहीं बोलते हैं। वो सबको लोक कल्याण हित के लिए उसको वाणी निकलता है, जिसके लिए सबको लोक हित के लिए वो पुरुष कहीं भी रहता है, वो शांति छोड़ के जाता है, कहीं भी चलता है, अपने सांस लेता है, उधर वो जगह शुद्ध करते जाते रहता है। उन्हीं कारण कई लोग तरतारणी हो जाता है। वो पुरुष धन्य हो जाता है, जहाँ धरती में पाँव रखता है वो धरती धन्य हो जाता है। जो संगति करता है उनको भी पवित्र करते हैं। जैसे हवा चलता है, हवा करने में सबको ठंडक पहुंचाता है। जैसे गर्मी में आदमी तर 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 हो रहा है, एकदम ठंड ठंडक हवा पहुंचता है, आदमी कैसे राहत पड़ता है। इसी प्रकार साक्षात्कार पुरुष जहाँ जहाँ पाता है, जहाँ जहाँ पाँव रखता है, उधर सबकी अपने शांति प्रदान करते हुए आगे जाते रहता है। जो उनको पहचानता है वही पुरुष उनकी शरणागति में जाता है। वो बोलता नहीं, तुम बोला तो पूछा तो बोलता नहीं, वो केवल मौन रहता है, मौन से इशारा करता है। तुम समझ जाओ तो समझ, नहीं समझा, तुम नहीं समझा तो वृक्ष समझेगी, वृक्ष नहीं समझा तो आकाश से तारा समझेगी, समझो पक्षी समझे, वो जल सुन रहे, पहाड़ सुन रहे, मेरे वाणी कभी व्यर्थ नहीं होगी। तुम नहीं सुनने से क्या होगा। इसी प्रकार मैं भी चिल्ला चोच करते रहूंगा, तुम सुनो ना सुनो, जब तक मेरे कंठ में प्राण है, जब तक मैं चिल्ला चोच करते रहूंगा, मैं किसी को अनुभूति करा के इधर से मैं जाऊंगा। ओम श्री परमात्मा।